नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और माताओं बहनों। आप जानते हो कृष्ण जी को क्यों माना जाता है? क्या वो एक अवतार हैं? क्या उन्होंने जो कार्य किए सनातन को पुनः स्थापित करने में, इसलिए उनको याद किया जाता है। आज फिर एक समय आ गया है। बांग्लादेश की घटनाएं, पश्चिम बंगाल की घटनाएं और जो भारत में हो रहा है, वो फिर से देखने के लिए, समझने के लिए और सनातन की रक्षा करने के लिए और राष्ट्र को एक करने के लिए हमें फिर से श्री कृष्ण जी की तरफ देखने की जरूरत है। हम जिन लोगों से उम्मीद करते रहे हैं, जिनमें से राजपूत समाज, हमें अब उनके भरोसे नहीं रहना है। ब्राह्मण समाज, अरे भाई, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, इनका एक समुदाय है। ये ज्ञान भी देंगे जब भीड़ में होंगे। जब अकेले होंगे तो मूर्ख, हम हंसेंगे कि हमने मूर्ख बनाया इनको। अगर आप ब्राह्मण समुदाय से उम्मीद कर रहे हो, कौन सा ब्राह्मण समुदाय? जो गुण से, कर्म से और स्वभाव से बिल्कुल भी ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ जन्म से खुद को ब्राह्मण कह रहा है, तो वो आपकी पीठ में छुरा भोंक रहा है। ये भी आपको समझना होगा। अगर ये ब्राह्मण राष्ट्र भक्त होता तो सबसे पहले ममता बनर्जी को ब्राह्मण समाज से बाहर करता। अगर ये ब्राह्मण सनातन भक्त होता तो सबसे पहले ममता बनर्जी को समाज से बाहर करता। इस समाज को सत्ता चाहिए, चाहे देश को बेच के आए या राष्ट्र भक्त बनकर आए। वो हर दिखावा, हर कुछ करने को तैयार रहते हैं। इनमें से कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मण भी हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका गुण, कर्म, स्वभाव बिल्कुल वर्ण व्यवस्था वाले ब्राह्मण का है, लेकिन उनका इनमें सम्मान नहीं होता। ये सच्चे ब्राह्मण को, जिसका गुण, कर्म, स्वभाव ब्राह्मण का है, उसे मूर्ख ही समझते हैं। आप देखिए उत्तर भारत में हमारे ऋषि तुल्य राजीव दीक्षित जी, जिनका जन्म अलीगढ़ के किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, कितना सम्मान है। कोई उनके कदमों पर चलना नहीं चाहता। हाँ, नाम का जरूर फायदा लेना चाहेंगे। तो मेरी माताओं बहनों से यह अपील है कि कृष्ण जी का महाभारत का रूप भी देखें। आजकल जो भागवताचार्यों ने चला रखा है कृष्ण जी का रूप, कृष्ण जी यही नहीं है। उनका कर्तव्य देखिए जो महाभारत में है। और कम से कम अपने एक बच्चे को राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ाएं, समाज की रक्षा के लिए आगे बढ़ाएं। कृष्ण जी का जीवन देखिए, वो किससे भेद करते? किसी से कोई भेद नहीं करते, क्योंकि सनातन में भेदभाव है ही नहीं। सनातन में तो एक पिता की अगर 4 संतान है और चारों का गुण, कर्म, स्वभाव अलग अलग है, तो एक क्षत्रिय हो सकता है, एक ब्राह्मण हो सकता है, एक वैश्य हो सकता है और एक शूद्र हो सकता है। अरे बहुत ज्यादा बात पुरानी नहीं है। कालिदास कौन है? एक चरवाहे हैं, वो बाद में अपने ज्ञान से ब्राह्मण बनते हैं। आज की जो ब्राह्मणवादी परंपरा है, जो जन्म से खुद को ब्राह्मण कह रही है, ये तो 712 में जब मुसलमानों के हाथों बिक गए ये लोग, तो इन्होंने मुसलमानों की सैयदी परंपरा को अपना लिया है। वो सैयदी ब्राह्मण हैं, ये सनातनी ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि सनातनी ब्राह्मण तो आपका भी बेटा हो सकता है माताओं, अगर आपने उसको ज्ञान दिया है तो। किसी का भी बच्चा हो सकता है, हुँ? अगर उसका गुण, कर्म, स्वभाव ब्राह्मण का है। तो हे माताओं, कृष्ण के मार्ग पर चलाओ अपने बच्चों को। और भाइयों, मैं सभी समस्त चरवाहा समाज से अपील करता हूँ, गुर्जरों से भी, अहीरों से भी, निखरों से भी, धनगरों से भी, सभी चरवाहा समाज के लोगों से, कि धर्म की रक्षा तुमको करनी होगी, जैसे तुम्हारे पूर्वज करते रहे हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जैसे कुरुआ धनगरों ने, दक्षिण के कुरुआ धनगरों ने विजयनगर साम्राज्य बना करके की। जैसे अहिल्याबाई होलकर, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर और उनके ससुर पूजनीय मल्हारराव होलकर जी ने की। ऐसे आगे बढ़ना ही होगा। क्यों बढ़ना होगा? क्योंकि ये सब तुम्हारे पुरखे करते रहे हैं और तुम पर तुम्हारे पुरखों का कर्ज है, इसलिए आपको ये करना होगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा।